हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस वीडियो में हम फुल बायोलॉजी के 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 2 अंक के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए थे और 2 अंक के जो प्रश्न हैं एमपी बोर्ड में 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में भी 2 अंक के प्रश्न जो ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए हम 2 अंक के प्रश्नों को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देखना। पिछले वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था 2 अंक की, क्योंकि हम 50 से भी ज़्यादा 2 अंक के पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जितने प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं उनको छोड़कर आगे के प्रश्न हैं जो, ठीक है, 10 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, हम 11 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आगे के प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं एरोसोल क्या है, ठीक है। ये पीड़कनाशी तक जितने भी क्वेश्चन थे हम देख चुके थे। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे, एरोसोल क्या है। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। चलिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया एरोसोल क्या है, एरोसोल क्या है। तो देखिए, कोई भी पदार्थ चाहे वह द्रव हो अथवा ठोस के 0.002 mm व्यास के कणों के वायुमंडल में विसर्जित होने से बने पृथक समूह को एरोसोल कहते हैं। आपको ध्यान देना है, इस वीडियो सीरीज में हम 50+ इंपोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आपको सभी वीडियोस देखने हैं, तभी आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे 2 अंकीय, ठीक है। उसके बाद ठोस कण जैसे राख, धुआं, धूल, तंतु, कीटनाशक या कुछ धातु जैसे पीबी, एचजी, सीयू तथा एफई, जिनके कण छोटे होने के कारण हवा में तैरते रहते हैं, एरोसोल या कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो एरोसोल क्या होते हैं, जो पदार्थ बहुत ही छोटे व्यास के होते हैं और जो हमें, ठीक है, दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं ये, लेकिन ये धुआं, धूल आदि में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एरोसोल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अपमार्जक एवं अपघटक में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, अपमार्जक वे जीव हैं जो दूसरे जीवों के मृत शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गिद्ध। गिद्ध क्या है, अपमार्जक है, जो दूसरे जीवों के मृत शरीर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जबकि अपघटक वे जीव हैं जो मृत जीवों के शरीर को इनके अवयवों में विघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु या कवक, ठीक है। जीवाणु या कवक क्या करते हैं, जो मृत जीव है उसके जो अवयवों को, ठीक है, विघटित कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। जनन से आपका ये यूनिट से पूछा जा सकता है, जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो जनन जीवधारियों में पाए जाने वाला वह अनिवार्य लक्षण है जिसके द्वारा जीव अपने समान जीवों को पैदा करके अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन के प्रकार, जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, ठीक है। तो ये आपके प्रकार हो गए इसके, उसकी परिभाषा भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्यूबेक्टोमी या नलिका उच्छेदन क्या है। इस विधि में मादा की अंडवाहिनी या ओविडक्ट को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु या ओवम गर्भाशय में नहीं आ पाता और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से आप याद करिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच अंतर क्या है। तो प्राथमिक बाहित मल उपचार और द्वितीयक बाहित मल उपचार, देखिए पूरी बायोलॉजी में से ये क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस चैप्टर से है। तो ये, ठीक है, तो जो आपका माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर ये वाला जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। जो प्राथमिक बाहित मल उपचार है ये एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें तैरने वाली अशुद्धियाँ, ठीक है, जिसमें तैरने वाली अशुद्धियाँ रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि छानकर निथारकर अलग होते हैं। उसके बाद द्वितीयक बाहित मल उपचार की बात करें तो यह होता है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का क्रमशः वायवीय व अवायवीय अपघटन होता है। उसका दूसरा अंतर देखेंगे, इस प्रक्रिया से बीओडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीओडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इस प्रक्रिया में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाती है, तो जो बीओडी है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों अंतर हैं, इनको आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। तो प्रतिरक्षीकरण ये होता है।
उसके बाद देखते हैं पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। जीव का उसके अजैविक व जैविक वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं, या इसको इंग्लिश में इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी परिभाषा भी ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किन्हीं 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस गैसें CO2 है, CH4 है, N2O है, CFC। ठीक है, तो ये आपके इनके नाम भी लिखे गए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आप याद रखिए, इनको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए, केवल नाम लिखिए। तो नर जनन अंग क्या है और मादा जनन अंग आप देख सकते हैं। नर जनन अंग वृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, मूत्रमार्ग, शिश्न और सहायक जनन ग्रंथियाँ। उसके बाद मादा जनन अंग है अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय और योनि। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिए। ये 2 अंकीय प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो अनिषेक जनन की परिभाषा और महत्व लिखिए। तो अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेचित अंड से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है और इसका हम महत्व भी देखेंगे। देखिए, आपको याद रखना है, अनिषेचित अंड से भ्रूण का बनना ही अनिषेक जनन कहलाता है। इसका महत्व आप देखेंगे। इसके जो महत्व है अनिषेक जनन का, इससे बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 10 देखे थे, इस वीडियो में हमने 10 देख लिए हैं। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारे 50+ जो 2 अंकीय प्रश्न है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जल्द ही आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो इनको अच्छे से कंप्लीट करना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।